हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है जीआईसी लेक्चरार का। ठीक है, जो मई के महीने में होने वाला है। तो उससे जो है हम आज जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आज मैंने लिए हैं 25 क्वेश्चंस हैं, उनकी हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जो है अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द जर्नल प्रोलॉग। ठीक है, टू द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, कैंटरबरी टेल्स सबसे पहले किसका वर्क है? ये चौसर का है। ठीक है, जो कि हमारे पहले ही ऑथर दिए हुए हैं। टेल्स डिस्क्राइब्स द मीटिंग ऑफ द पिलग्रिम्स इन, कहाँ पर जो है इनकी मीटिंग हुई थी? ए द वेस्टमिनिस्टर एबे, द टबार्ड इन और द हेड पार्क और इन द इंस ऑफ कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर करें तो वो जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? जहाँ पे सारे पिलग्रिम मिले थे, तो वो था टाबार्ड इन। Our next question is the very idea of the Canterbury Tales is believed to have been taken from Boccaccio's। ओके, कौन से वर्क से जो है जो चौसर ने अपना वर्क लिखा है कैंटरबरी टेल्स का आइडिया जो है उन्होंने किससे लिया है? ऑप्शन नंबर ए पॉलीक्रॉनिकॉन, फिलोस्ट्रेटो, कन्फेसियो और डेकामेरोन। तो इसका जो है साफ साफ आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डेकामेरोन। ठीक है, सबसे पहले कैंटरबरी टेल्स की जो मीटिंग हुई थी वो टबार्डिन में हुई थी, और उसके बाद जो है इसका जो आइडिया था वो बोकाशियो का वर्क था, डेकामेरून से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कंटेन्स अ प्ले द माउस ट्रैप विद इन इट। ठीक है, इन जो नीचे प्लेस दिए हैं उसमें कौन सा है जिसमें द माउस ट्रैप विद इन इट है? द डचेस ऑफ माल्फी, पिगमेलियन, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम या फिर हैमलेट। तो आई होप आप सभी को याद ही होगा ऐसा कौन सा प्ले है हमारा, हैमलेट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु इज रोज रेफरिंग टू व्हेन ही यूजेस द डिस्क्रिप्शन बेलोनाज ब्राइडग्रूम। तो इसमें जो है मैकबेथ में जो है किसको रोज जो है रेफर कर रहा है कह के? बेलोनाज ब्राइडग्रूम, बैंक्यो को, मैकबेथ, मैकडोनाल्ड या फ्ली एंस। तो इसका अगर हम सही सही आंसर बात करेंगे तो किसको मेंशन करना है रोज? मैकबेथ को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मैकबेथ। उसके बाद हमारा जो है मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, क्या है ये? ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या थी? एक सोनेट थी। ठीक है, जिसको और किस नाम से भी जानते हैं? सोनेट नंबर 16 और 19 भी कहते हैं कहीं कहीं जगह पर। ठीक है, तो ये दोनों ही आप लोग याद रखिए। एंड्स विद द एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स, क्या एक्सप्रेशन था? फेथ इन गॉड्स वे, क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस, पेसिमिज्म या फिर रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट। तो इसमें अगर आपने ये पोएम पढ़ी होगी डिटेल से तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फेथ इन गॉड्स वे। तो जो मिल्टन को था उसमें क्या था कि मिल्टन ने आखिरी में क्या अपना जो है ईश्वर के प्रति जो है विश्वास जो है प्रकट करा है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट। तो किसको माना गया है कि गॉड को बहुत अच्छे से सर्व कर रहा है? वन हु बेयर्स हिज बर्डन बेस्ट, वन हु प्रेजेंट्स अ ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट, वन हु डज नॉट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस, वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट। तो इसमें क्या था? करेक्ट आंसर क्या था? वन हु बेयर्स हिज बर्डन बेस्ट। तो वो जो है गॉड को अच्छे से सर्व करेगा। नेक्स्ट है ड्राइडेंस ऑल फॉर लव वॉज रिटन इन इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स। तो किसके ऊपर था? ड्राइडन ने जो ऑल फॉर लव लिखा था वो कहाँ से उन्होंने लिया था? किसकी इमिटेशन करी थी? शेक्सपियर के कौन से वर्क की? एंटोनियो और क्लियोपैट्रा, रोमियो जूलियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और जो है ट्वेल्थ नाइट। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का जो राइटर है कौन था? अगर आपने सभी राइटर्स के जो वर्क अगर लिस्ट ऑफ वर्क्स पढ़ी होगी तो उसमें जो है इसका करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, ड्राइडन का ये वर्क रहा है। लर्न हैंस फॉर एंशियंट रूल एज अ
रूल्स अ जस्ट स्टीम, टू कॉपी नेचर इज टू कॉपी देन, हु सेड इट। तो किसने कहा है, ये पूछा है। पॉप, सिडनी, ड्राइडन या फिर मैथ्यू आर्नल्ड। तो ये जो है कमेंट किसने करा है, पॉप ने करा है, अलेक्जेंडर पॉप। एसे ऑन क्रिटिसिज्म वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, पॉप, ड्राइडन, जॉनसन या फिर आर्नल्ड। तो किसका वर्क है ये, पॉप का है। तो ये वर्क जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा गया है, या फिर हमारे जो राइटर हैं उनके लिस्ट ऑफ वर्क्स में भी दिया हुआ है इसका आंसर। आफ्टर वर्ड्सवर्थ द पोएट लॉरियरशिप पास टू, किसको मिली थी, टेनिसन को मिले थे। कब, 1850 में, जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी उसके बाद जो है ये किसको मिला था, टेनिसन को। वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड इन, तो वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड थी कब पब्लिश हुई थी। मैं जो है इसका आप जानते हैं कि जो ये प्रिल्यूड था ये इनकी वाइफ के द्वारा जो है पब्लिश कराया गया था आफ्टर हिज डेथ। तो ये कौन सा वर्क था, ये पोस्ट ह्यूमस वर्क था जो कि आफ्टर हिज डेथ यानी कि 1850 में जो है जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी उसके बाद उनकी वाइफ के द्वारा जो है ये वर्क पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट है एडिनोस इज अ पेस्टोरल एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ, इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो पेस्टोरल एलिजी है किसकी डेथ के ऊपर लिखी गई है, आप में से कितने लोगों को पता है कि ये वर्क किसका है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो है किसकी डेथ के ऊपर लिखी गई है, बायरन, कीट्स, स्कॉट या फिर कॉलरिज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कीट्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि ये वर्क किसका है। ठीक है, विच पोएम ऑफ पी.बी. शेले कंटेन्स दिस लाइन, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। कौन से वर्क में ये लाइन आई है, और टू द वेस्ट विंड, सॉन्ग टू द मैन ऑफ इंग्लैंड, ओzymandias या फिर टू अ स्काईलार्क। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर डी, टू अ स्काईलार्क। क्वेश्चन नंबर 15 इज Porphyro and Madeline are lovers in The Eve of St. Agnes। La Belle Damson's Mercy में है, या फिर इजाबेला द ईव ऑफ सेंट मार्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 15 का क्या आंसर जाएगा, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, जो कि इसमें हमारा शायद ऑप्शन नंबर ए मिसिंग है। ठीक है, तो अब टाइप करेंगे द ईव ऑफ सेंट एंजल्स, करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट है कीट्स टॉम्बस्टोन रीड्स, कीट्स की जो टॉम्बस्टोन थी उस पर क्या लिखा था, हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन पोइट्री, या फिर हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वर्ड्स, हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन हार्ट्स, या फिर हेयर लाइज वंस हुज नेम वाज राइट इन वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। Our next question is choose the options that would fit into the blanks। में क्या fit आएगा, man for the field and women for the, man for the sword and for the dash she, man with the head and women with the dash, man to command and women to। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, होम, किचन, सोल, परमिट या फिर सिटीज, हैंड, अग्री, स्कूल, स्पेयर, फुट, फ्री। ऑप्शन नंबर डी, हर्थ, नीडल, हर्ट और ओबॉय। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, पहले तो हम अपनी लाइंस पढ़ेंगे, मैन फॉर द, मैन फॉर द फील्ड एंड विमेन फॉर द होम। ठीक है, आप लोग वैसे ही याद कर सकते हैं, विमेन फॉर द होम, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द किचन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरे वाले में किचन आएगा, मैन विद द हेड एंड विमेन विद द सोल। ठीक है, डैश में क्या भरेंगे, सोल। नेक्स्ट है मैन टू कमांड एंड विमेन टू परमिट। तो ये चारों ही चीजें हमको किस में मिल रही हैं, ऑप्शन नंबर ए में। Tennyson's poem is not merely a pastoral elegy, but also a deeply philosophical reflection on religion, science, and immortality।
लॉक्सलेस हॉल, मॉड या फिर इन मेमोरियम या फिर द प्रिंसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इन मेमोरियम। देखिए कुछ वर्क्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, तो वो टॉपिक जो है आप उससे रिगार्डिंग जो है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करिएगा। सबसे पहले तो ये इन मेमोरियम में जो है प्रीवियस ईयर से ही बहुत सारे ऑलमोस्ट एवरी ईयर वन क्वेश्चन आया ही आया है, एक या दो आए ही आए हैं। उसके बाद हमारे मैथ्यू आर्नल्ड से भी आए हैं, चौसर से भी आए हैं, ठीक है। और ये ऑल फॉर लव जो ड्राइडन का वर्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोग जरूर प्रिपेयर करें। मैथ्यू आर्नल्ड वर्कड एज अ पेस्टोर, स्कूल इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, रग्बी चैपल, तो रग्बी कोच। तो देखिए इसका अगर हम इनकी जो है बायोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें इसका आंसर मिलता है। तो उन्होंने कैसे काम किया है? एज अ स्कूल इंस्पेक्टर, कई तरह के जो है मैथ्यू आर्नल्ड ने काम करे हैं, ठीक है। उनमें से ये भी था, स्कूल इंस्पेक्टर का जो है काम भी क्या रहा था। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अगर हम देखें तो वो क्या है? Which of the following work does not mention Davovic? Fahrenheit 451, Catch 22, I Capture the Castle, Things Fall Apart। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? Things Fall Apart। Do comment कि Things Falls Apart किसका वर्क है। और ये वर्क किस टाइम पीरियड को बिलोंग करता है, कौन सी एज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, Oliver Twist is also known as The Undertaker, The Parish Boy's Progress, The Trials and Tribulations of Oliver Twist of Fate, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? दो नाम दिए गए हैं, उसको और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस करेक्ट आंसर है। ऑलिवर ट्विस्ट का अगर हम राइटर की बात करेंगे तो जरूर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कौन रहा है, ठीक है। कई बार राइटर भी पूछ ले जाता है। Oliver Twist was originally published in monthly installments in the magazine Bentley's Miscellany from 1832 से 33 तक, 1835 to 36, 1833 to 35, 1837 to 39। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, 1837 से लेकर ये था 1839। क्वेश्चन नंबर 23 आज का है, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द नॉवल टेस ऑफ द अबरविल्स। तो इसका जो क्या था? अ प्योर विमेन फेथफुली रिप्रेजेंटेड, एंड इन प्योर विमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, अ प्योर विमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, या फिर अ प्योर विमेन अनफेथफुली प्रेजेंटेड। तो फ्रेंड्स इसका अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो वो है ऑप्शन नंबर बी, एन इम्प्योर नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं है इसका आंसर, इम्प्योर नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका जाएगा सी, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड करेक्ट आंसर है ये। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है नंबरिंग करेंगे हम। टेस ऑफ द अबरविल्स इनिशियली अपीयर्ड इन द सीरियलाइज्ड वर्जन इन, ठीक है, इन सीरियलाइज्ड वर्जन इन, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। द ग्राफिक, द TLS, द मैगजीन, द 3 डेकर। तो इसका करेक्ट आंसर है किसमें ये जो है सीरियलाइज्ड हुआ था, किसमें देखने को मिला था? द ग्राफिक्स। Which words describe the emotion and tone of the neurotic women in the wasteland when she says, "My nerves are bad tonight. Yes, bad. Stay with me. Speak to me. Why do you never speak? Speak. What are you thinking of? What are you thinking? What? I never know. What are you thinking? Think." ठीक है। इसमें क्या है? एक तो ये सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको आप लोग जरूर करिएगा। ए काम, पीसफुल, अर्जेंट, एंग्जियस, सी विनिंग एंड मोनोटस, या फिर डी एंग्री एंड नर्वस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है करेक्ट आंसर अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका आंसर, अर्जेंट एंड एंग्जाइटी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन जो हमने अटैम्प्ट करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को जो है
वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो, और जो भी क्वेश्चंस के आंसर मैंने कहे हैं उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।